हेलो एवरीवन। सो गाइस, एक पेन और 3 आईपीओ एप्लीकेशन, क्या रियल में ये पॉसिबल है या सब कुछ फेक है? तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे माइंड में कई बार आते हैं कि क्या हम एक पेन से सिर्फ एक ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं? तो यदि आपके माइंड में ऐसे कंफ्यूजन्स रहते हैं तो आज का ये वीडियो आपको बिल्कुल रियलिटी के साथ अवगत कराएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं तुमको बताना चाहूंगा कि नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली तो एक पेन से एक एप्लीकेशन है, लेकिन रियल डेटा कुछ और ही कहता है। तो देखो, रियल डेटा ये है कि देखो, जब कोई एक आईपीओ आता है, जब उसको मार्केट में लाया जाता है तो उसमें क्या है, कैटेगरी होती है, अलग अलग कैटेगरी होती है और उन कैटेगरी पर डिपेंड करता है कि भैया आप एक पेन से एक एप्लीकेशन लगा पाओगे या 2 एप्लीकेशन लगा पाओगे या 3 एप्लीकेशन लगा पाओगे। ये डिपेंड करेगा कैंडिडेट टू कैंडिडेट। तो देखते हैं कैसे डिपेंड करता है। तो देखो, सबसे बेसिक जो चीज रहती है वो रहती है रिटेल और एचएनआई। तो देखो, रिटेल और एचएनआई की हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या है, आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हो, या तो तुम रिटेल में लगाओगे या तो तुम एचएनआई में लगाओगे। अब देखो, अगर तुम्हारी एप्लीकेशन 15,000 रुपए की है, नॉर्मली लगती है एक लॉट के लिए। अगर तुम्हारी एप्लीकेशन 2 लाख से कम की है तो नॉर्मली वो क्या रिटेल में आती है। लेकिन अगर तुम्हारी एप्लीकेशन 2 लाख से ऊपर की जा रही है तो वो तुम्हारी स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आ जाती है। और अगर तुम्हारी एप्लीकेशन 10 लाख से ऊपर की जा रही है तो तुम्हारी बिग एचएनआई में आ जाती है। तो तुमको ध्यान देने की बात यह है, तुम एक कैटेगरी में यहाँ लगा सकते हो, या तो रिटेल में लगा सकते हो या फिर तुम एचएनआई में लगा सकते हो। तो पहला एप्लीकेशन आपका रिटेल और एचएनआई का हो जाता है। तो एक तरीका ये हो गया कि भाई एक पेन से एक एप्लीकेशन ये लग गई हमारी। अब तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, उसी में देखो, कुछ जो आईपीओ आते हैं उनमें एक चीज ये रहती है, शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए अलग से जो शेयर होते हैं वो रिजर्व रहते हैं, वो उन्हीं को अलॉट किए जाते हैं। तो देखो, शेयर होल्डर कैटेगरी में अगर कोई व्यक्ति अप्लाई करता है, शेयर होल्डर कैटेगरी का क्या मतलब है, जैसे मान लो किसी कंपनी का आईपीओ आने वाला है, उसकी पेरेंट कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट में। तो फिर क्या होता है कि जब आपने पेरेंट कंपनी के शेयर ले रखे हैं तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी से भी अप्लाई कर पाओगे। तो आपकी सेकंड एप्लीकेशन शेयर होल्डर कैटेगरी में हो जाएगी। तो दूसरा तरीका आपने देखा कि भाई आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, इसके बाद तीसरा तरीका, ये बहुत कम लोगों पे एप्लीकेबल होता है, क्योंकि ये होता है एम्प्लॉय कैटेगरी। देखो, आपको पता होना चाहिए कि आप अगर एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जिसका आईपीओ आने वाला है तो तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज तुम लोग क्या कर सकते हो, एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो उस आईपीओ में, अगर आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो देखो, नॉर्मली अगर हम एप्लीकेशन कहते हैं तो नॉर्मली हमने सुना है कि भाई एक पेन पर एक ही एप्लीकेशन अलाउ होती है। लेकिन अगर कैटेगरी वाइज देखें तो एक पेन पे 3 एप्लीकेशन देखो अलाउ हो रही है। एक आपकी होगी रिटेल और एचएनआई की, दूसरी आपकी होगी शेयर होल्डर कैटेगरी में, और तीसरी आपकी एप्लीकेशन हो गई आपकी एम्प्लॉय कैटेगरी में। तो ये 3 कैटेगरी हैं और इन 3 कैटेगरी में से आप किसी भी कैटेगरी में आते हो तो डेफिनेटली मैं तुमसे बस यही कहूंगा कि इन एप्लीकेशन में तुमको अप्लाई करना है। लेकिन देखो, एक चीज ये समझ लो बहुत अच्छे से, क्योंकि देखो इतना तुमको जानकारी मिल गया है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तुम अगर जाना चाहते हो वीडियो सुनकर तो जा सकते हो, लेकिन तुमको सजेस्ट ये करूंगा कि भाई वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि अधूरा ज्ञान समस्या दे सकता है। तो देखो, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने सोच लिया कि भाई मैं रिटेल या एचएनआई से लगाऊंगा, मैं एम्प्लॉय कैटेगरी में लगाऊंगा, मैं शेयर होल्डर कैटेगरी में लगाऊंगा, तो एक बात ये श्योर कर लेना अपने दिमाग में कि आप ऐसे ही आईपीओ में पैसा लगाइएगा जिसपे लिस्टिंग गेन के चांसेस बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने एक ऐसे आईपीओ में एप्लीकेशन लगा दी जिसमें लिस्टिंग गेन के चांसेस बहुत कम है, तो उस सिचुएशन में अगर तुमको आईपीओ मिल गए तो उस समय तुमको क्या लॉस हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो शेयर होल्डर कैटेगरी है वहां पे आईपीओ अलॉट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो एम्प्लॉय कैटेगरी होती है उसमें भी अलॉटमेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जब जहां चांसेस ज्यादा, आपने वहां एप्लीकेशन लगा रखी है और वो आईपीओ अगर आपको मिल गया और अगर उसने बेकार लिस्टिंग गेन प्रोवाइड कर दिया तो फिर आप समस्या में आ जाओगे। तो एक चीज श्योर करिए, जब आप एक से ज्यादा कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो ये श्योर कर लें कि उस आईपीओ का जो जीएमपी है
वो ज्यादा होना चाहिए। उस आईपीओ में जो कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही हो। सिर्फ ये नहीं देखना है कि भाई सिर्फ जीएमपी देखा, देखो जीएमपी देखो और उसकी मार्केट में देखो। जब तुम जीएमपी देखो तुमको समझ में आ जाएगा कि भाई मार्केट में डिमांड क्या है। आपको पता होगा कि भाई अनऑफिशियल मार्केट में जो जीएमपी चलता है उसके बेसिस पर हम लोग थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं कि भाई लिस्टिंग इन अराउंड कितना हो जाएगा। और एक चीज ये ध्यान रखिए, अगर 5%, 10%, 50%, 20% का जीएमपी है तो भाई मैं कहूंगा कि भाई ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जब जीएमपी तुम्हारा कम से कम 25%, 30% के नियर अबाउट हो तभी तुम इन सारे कैटेगरी में अप्लाई करने का सोच सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि जीएमपी शुरुआत में क्या 25% था, 30% था, लेकिन कई बार क्या मार्केट थोड़ा गिर जाता है तो जीएमपी क्या है 25%, 30% से नीचे आके 15%, 10% हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि भाई जीएमपी और भी ज्यादा नीचे चला जाता है, नेगेटिव में भी जा सकता है। ये चीज ध्यान रखना, नेगेटिव में भी जा सकता है। तो ऐसे कई आईपीओ आ चुके हैं जिनमें क्या है लिस्टिंग नेगेटिव में हुई है, शुरुआत में जीएमपी अच्छा था, लेकिन जब लिस्ट हुआ तो लोग क्या रोने लगे। क्यों? क्योंकि उनको नेगेटिव लिस्टिंग प्रोवाइड हो गई। तो इसीलिए मैं तुमसे कहा कि भाई चीजों को अगर अप्लाई कर रहे हैं तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज आपने अगर सिर्फ ये माइंडसेट लगा के बैठे हो नहीं प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, अगर ये माइंडसेट लगा के बैठे हो और उस समय आपके साथ लॉस हो गया तो बड़ा समस्या में आ जाओगे। तो इसलिए जब भी अप्लाई करो तो एक बार अपने माइंड में सोच लो कि भाई इस आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है और इसकी मार्केट में क्या डिमांड है। और एक चीज मैं तुमको बताऊंगा इसी वीडियो में, अगर आईपीओ बहुत ज्यादा बड़ा है, जैसे 10,000 करोड़ का है, 15,000 करोड़ का है, 20,000 करोड़ का है, तो भाई इतने बड़े आईपीओ से क्या है दूरियां बना लेना। क्योंकि जितना बड़ा आईपीओ होगा वहां तुमको क्या है मेरे अकॉर्डिंग भैया लॉस की चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि बड़े आईपीओ में जितने लोग लेने वाले होते हैं लगभग सभी को मिल ही जाता है। लगभग सभी को तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत लोगों को मिल जाता है। जब आईपीओ बहुत बड़ा होता है, मान लीजिए 20,000 करोड़ का आईपीओ आया तो उसमें बहुत लोगों को मिल जाता है। अब लेने वाले क्या है कम बचते हैं, तो वहां पे क्या है आपको लॉस के चांसेस क्या है ज्यादा होते हैं, या हम कह सकते हैं कि भाई बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। तो जब पैसा इन्वेस्ट करना है भाई सोच लिया है कि भाई हम 3 कैटेगरी में लगाएंगे तो ये थोड़ा एनालिसिस भी तो करो। सिर्फ ये थोड़ी कि आए और आके पैसा झोंक डाला, तो पैसा ऐसे नहीं झोंकना है। बिकॉज ये तुम्हारे मेहनत की कमाई है और मेहनत की कमाई को वेस्ट नहीं करना है। जहां ज्यादा रिस्क है वहां से क्या है राम राम करके नमस्ते करके निकल जाओ, ये सबसे अच्छी बात है। तो तुमको एक चीज समझ में आई होगी कि भाई एक पेन पर 3 आईपीओ एप्लीकेशन भी लगाई जा सकती है। और इसके रिगार्डिंग तुम्हारा कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और शेयर मार्केट के और वीडियोस देखने के लिए आप पॉडकास्ट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। पॉडकास्ट में आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां जाकर आप क्या और भी वीडियोस देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में आपको शेयर मार्केट की प्लेलिस्ट भी मिलेगी, वहां जाकर सारे वीडियोस को देख के आप शेयर मार्केट की जो बेसिक नॉलेज है, जो चीजें नई हैं, जो चीजें डिफरेंट हैं, जो आपको कोई नहीं बता रहा है, वो सारी चीजें मैं आपके लिए कवर करता हूं। और एक जो सही व्यू होता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। और एक बात मैं ये कहूंगा कि भाई जब एट द एंड जब आप कोई भी डिसीजन लें तो एक बार सोच समझ के डिसीजन लीजिए। बिकॉज पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग अपने लिए सोचना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।